स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में आज चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, लिविंग सेफली। एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनी वन एनीवेयर एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो एक्सीडेंट्स हैं, जो चोट है, वो कभी भी लग सकती है, कहीं पर भी दुर्घटना हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू अवर केयरलेसनेस। जो भी एक्सीडेंट्स होती, दुर्घटना होती है, वो ज़्यादातर हमारी केयरलेसनेस, हम लोगों की लापरवाही की वजह से होती है। इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ये एक कह सकते हो, हम पता नहीं कर सकते कब हमें एक्सीडेंट हो जाए, कब हमारे साथ दुर्घटना हो जाए, अचानक से हो जाता है। इट कॉज डैमेज और इंजरी टू पीपल एंड प्रॉपर्टी। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा जाती है, डैमेज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, इंजरी, चोट लग जाती है, या तो पीपल को लगती है या फिर प्रॉपर्टी को हो जाती है डैमेज। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाई बीइंग मोर अलर्ट एंड केयरफुल। ठीक है, जो एक्सीडेंट्स है, दुर्घटना को हम बचा सकते हैं, हम उनको रोक सकते हैं अगर हम अलर्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे, या फिर ध्यान से कोई काम करेंगे। दे कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी फॉलो सम बेसिक सेफ्टी रूल्स एट होम। जो एक्सीडेंट्स हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं अगर हम कुछ सिंपल जो बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं उनको अपना के, चाहे घर में, ऑन द रोड, इन स्कूल एंड इन प्लेग्राउंड। ठीक है, जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं उनको बचा सकते हैं, दुर्घटना को होने से बचा सकते हैं। कैसे? या तो हम घर में कुछ सेफ्टी रूल्स जो होते हैं हमें वो फॉलो करने चाहिए, या फिर रोड पे कभी जा रहे हैं तो उनको फॉलो करें रूल्स, या फिर घर में रह के, या फिर प्लेग्राउंड में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं दुर्घटना से। एट होम, घर में कैसे? सेफ्टी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। जो हमारी जो सेफ्टी है वो घर से स्टार्ट होती है सबसे पहले। एज वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट होम, मोस्ट ऑफ द मिस हैपनिंग्स हैपन एट होम बाय अवर केयरलेसनेस। जो हम ज़्यादा अपना जो टाइम है वो कहाँ पर बिताते हैं? अपने घर में बिताते हैं। और ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं, मिस हैपनिंग्स जो होती हैं, वो घर पे ही होती हैं। और वो घर पे कैसे होती है? हमारी केयरलेसनेस की वजह से, मतलब लापरवाही की वजह से। बाय फॉलोइंग दी सिंपल सेफ्टी रूल्स वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स। हम ये कुछ सेफ्टी रूल्स दे रखे हैं, इनको अपना के हम जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे बच सकते हैं। डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स और योर ओन। जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि नाइफ हो गई, सीजर्स हो गए, इनको अपने आप से नहीं यूज़ करना चाहिए। देखो ये बच्चे ने नाइफ यूज़ किया, इसका क्या हो गया? उंगली कट गया और ब्लड आ गया। ऑलवेज यूज़ अ लैडर और अ स्टूल टू रीच थिंग्स विच आर एट हाइट। और हमेशा अगर कोई चीज़ ऊपर रखी हुई तो हमेशा सीढ़ी लो, लैडर यूज़ करो, या फिर स्टूल रख के सामान उतारो जो अगर कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है, हाइट पे है। डू नॉट लीव टॉयज और एनी ऑब्जेक्ट स्कैटर्ड ऑन द डोर्स और एट द स्टेयर्स। आप जब खेल रहे हो उन चीज़ों से, टॉयज़ वगैरह हो गए, उन सारी चीज़ों को फ्लोर पे, ज़मीन पे फैला के नहीं रखना है खेलते समय। ठीक है, ना ही सीढ़ी पे। पीपल माइट नॉट नोटिस एंड ट्रिप ओवर विच कैन कॉज सीरियस इंजरीज। जो लोग ध्यान, अगर मान लो आपने तो फैला के रख दिया अपने टॉयज़ सीढ़ी पे, फ्लोर पे, और जो लोग अगर मान लो उन्होंने नहीं देखा कि आपके टॉयज़ नीचे पड़े हुए हैं, उनका पैर लग गया गलती से, वो गिर भी सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो चोट है बहुत ज़्यादा सीरियसली लग सकती है। कीप ऑल द मेडिसिन आउट ऑफ चिल्ड्रंस रीच। ठीक है, जो भी मेडिसिन होती हैं, बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा वो जो पैदल नहीं चलते हैं, वो कुछ भी चीज़ मुंह में डाल लेते हैं ना, इसीलिए उनसे मेडिसिन वगैरह दूर रखनी चाहिए। इफ़ द फ्लोर इज़ वेट, मेक अ पॉइंट टू वाइप इट इमीडिएटली इफ़ एज समवन माइट स्लिप ऑन द वेट फ्लोर। अगर मान लो गीला फर्श है और आपने देखा नहीं, या फिर किसी पर्सन ने देखा नहीं, वो गिर सकता है, इसलिए जो गीला फर्श होता है तो उसे तुरंत साफ़ कर दो। जहाँ पर ये पानी गिरा है उसे तुरंत साफ़ कर दो। अगर आपने नहीं देखा, इवन किसी और ने नहीं देखा, तो वो गिर सकता है, फिसल सकता है, इसीलिए गीले फर्श को हमेशा साफ़ करके रखना चाहिए। कीप टाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉइन्स, बीड्स एंड वेरी स्मॉल टॉयज अवे फ्रॉम बेबीज एज दे माइट स्वेलो देम और पुट देम इन देयर नोज और ईयर्स। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, या तो जो कॉइन्स हो गए, बीड्स हो गए, मोती, या फिर छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं वो उनको मुंह में डालते हैं, या फिर कभी क्या होता है या तो नोज़ में या फिर ईयर्स में फंसा सकते हैं। इसीलिए उन बच्चों से ये सारी ऑब्जेक्ट्स हैं छोटे छोटे, इनसे दूर रखने चाहिए छोटे छोटे बच्चों से। नेवर प्ले विथ मैचस्टिक्स। कभी माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज बर्न क्रैकर्स अंडर अडल्ट सुपरविजन एंड वियर ओनली कॉटन क्लोथ्स वाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स। हमेशा जब भी आप पटाखे फोड़ रहे हो तो हमें अपने बड़े के सामने फोड़ने चाहिए, और जब भी पटाखे वगैरह जलाते हैं तो आपको अपने बड़ों के साथ खड़े होकर अपना जलाना है। हमेशा कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें पहन के जलाना चाहिए क्रैकर्स वगैरह को। स्पेशल केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। वी शुड नॉट टच दैम विद वेट हैंड्स। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, चाहे हमारा कोई भी स्विच बोर्ड हो गया,
जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिक से चलती है उनको हमें हमेशा ध्यान से पकड़ना चाहिए, कभी भी गीले हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऑलवेज वियर always wear rubber slippers or stand on a wooden plank while handling electrical appliances। जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से कोई काम कर रहे हो तो हमेशा रबर की जो स्लीपर्स है उसको पहन के खड़ा होना चाहिए, या फिर वुडन जो लकड़ी का जो प्लैंक होता है उसके ऊपर खड़े होकर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को सही करना चाहिए। देखा होगा कभी कभार इलेक्ट्रिक बोर्ड्स वगैरह सही करते हैं तो आप लोग क्या करते हो, स्विचेस वगैरह के आपके फादर वगैरह या फिर इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, या फिर स्लीपर पहन के जो रबर की स्लीपर है उसको पहन के सही करता है। Since rubber and wood are insulator which do not allow electricity to pass through them, you will be safe। जो रबर और वुड होता है, जो लकड़ी और जो रबर होती है वो कैसे होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं, इसीलिए हम लोग सेफ रहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर रहे हैं और हमने स्लीपर्स पहनी हुई हैं, वो भी सूखी हुई स्लीपर्स होनी चाहिए आपकी, रबर की हो और या फिर वुड के ऊपर खड़े होकर काम करना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करना है तो। नेवर टच आ ब्रोकन वायर, कभी भी टूटा हुआ वायर है या फिर कोई भी वायर निकला हुआ है उसको कभी टच नहीं करना चाहिए। बी केयरफुल वाइल कुकिंग इन द किचन, डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव विदाउट एन अडल्ट। जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं, किचन में कोई काम कर रहे हो तो कभी भी बहुत सतर्कता से करना चाहिए। कभी भी आपको जो गैस स्टोव है उसके एकदम पास नहीं जाना चाहिए जब तक आपके पास अडल्ट ना खड़ा हो, कोई बड़ा आपसे खड़ा ना हो साथ में। इफ़ देयर इज़ अ लीकेज इन द गैस सिलेंडर इमीडिएटली टर्न ऑफ द गैस स्टोव। अगर मान लो जो गैस सिलेंडर उसमें से लीकेज हो रहा है, स्मेल आ रही है आपको गैस की, तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, जो गैस स्टोव का है वो टर्न ऑफ कर दो तुरंत से। ओपन द डोर्स एंड विंडोज़, डू नॉट लाइट मैस्टिक्स और स्विच ऑन एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर गैस इसमें से गैस स्टोव में से गैस सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है तो आप क्या करें, डोर्स और विंडोज़ अपना किचन का खोल दें और लाइट जो माचिस है उसको ना जलाएं, और ना ही आप जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसको जलाएं, ठीक है, स्विच ऑन करें। कॉल द गैस एजेंसी मेंटेनेंस पर्सन इमीडिएटली, और गैस एजेंसी का जो पर्सन है, मेंटेनेंस पर्सन जो है, उसको तुरंत से आपको बुलाना चाहिए। आपको अपना जो LPG या फिर जो भी गैस सिलेंडर लीकेज हो रहा है उसको दिखाना चाहिए। ऑन द रोड, मेजॉरिटी ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज वी डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ड्यू टू अवर बीइंग इम्पेशेंट। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं, दुर्घटना, जो रोड की जो दुर्घटना है वो होती है हमारे वजह से। क्यों? हम जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, या फिर हम बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, हम जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों के साथ क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोड की दुर्घटना होती है। वी शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड मोर अटेंटिव वाइल ऑन द रोड। हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए रोड पे। वी शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स, और ये कुछ रूल्स इन्हें फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड नॉट इन द मिडल ऑफ द रोड। हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, कभी बीच पे, रोड के बीच पे नहीं चलना। जैसे ये बच्चा है रोड के फुटपाथ पे चल रहा है। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। रेड लाइट है तो स्टॉप करना है, ग्रीन लाइट है तो हमें जाना चाहिए, ठीक है। वेट फॉर द ट्रैफिक सिग्नल वाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करते समय ट्रैफिक सिग्नल का क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने दाएं बाएं देखना चाहिए क्रॉस करने से पहले। यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब भी रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग, ये है जो हमारा राइट एंड वाइट कलर की जो स्ट्रिप्स होती है, दिस इज अवर जेब्रा क्रॉसिंग। तो जब भी रोड क्रॉस करना है आपको इनके ऊपर चलना है। ऑलवेज डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे कभी, जैसे बच्चे खेल रहे हैं रोड पे, कभी रोड पे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, ठीक है। ऑलवेज कीप टू योर लेन वाइल ड्राइविंग अ बाइसाइकिल। जब भी आप बाइसाइकिल चलाएं तो हमेशा अपने रास्ते, देखा होगा साइकिल का अलग लेन बना होता है, बाइक्स का और ट्रक का अलग बना होता है। तो आपको हमेशा अपने लेन पे साइकिल, जहाँ बाइसाइकिल चलाई जाती है वहीं उसी लेन में आपको बाइसाइकिल चलानी है। नेवर रन अक्रॉस द रोड। कभी भी रोड पे भागना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। Tomorrow we will continue this chapter.